हेलो दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम आज परसेंटेज का लास्ट टाइप शुरू करते हैं। लास्ट टाइप शुरू करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये परसेंटेज का अंतिम पार्ट है। तो यहाँ से दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति अपनी आमदनी का 75%, कितना 75% खर्च देता है, यूज कर देता है। यदि उसकी आमदनी 20% बढ़े तथा खर्च 15% बढ़े तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो आदमी है ना, पहले वो 75% खर्च कर देता था। कितना? तो खर्च सॉरी खर्च कर देता था कितना? 75%। 75% खर्च कर देता था तो बचाता कितना था? बचाता था 25%। हैं? खर्च किया 75 तो बचाया 25। सिंपल सी बात है। अगर अगर यहाँ पे 20% की बढ़त हो जाती है, वो कमा रहा है, उसमें 20% और अधिक हो गया तो 15% और उसका खर्च बढ़ जाता है। हैं? तो बनाएंगे इस पे हम क्वेश्चन। तो हम पहले खर्च का परसेंटेज निकाल लेते हैं, खर्च का मान निकाल लेते हैं। कितना बढ़ गया है? तो 115% बढ़ गया। कितना? तो परसेंट जाएगा तो 100। तो यहाँ से हम काटेंगे अगर, तो 4 बार में ही कटेगा 3 बार में। तो 4 दूना 8, बचा इधर कितना? 3। 35, 28। उसके बाद बचा कितना? तो 3 30। तो कितना हो जाएगा? 7 बार में। ये आ जाएगा उसके बाद 5 बार में। तो ये खत्म हो गया। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 50 35 5 5 2 पॉइंट 86। तो आगे देखिएगा कि ये आ गया मेरा खर्च का अमाउंट आ गया कितना? 86.25। तो हम, अगर मेरा आमदनी 120 हो गया है, 86 पॉइंट कितना 25 हमको वो करना है, बढ़ाना है। हैं? तो जहाँ पॉइंट आता है उससे आगे जितना पॉइंट आता है ऊपर में भी 0 बैठाना रहता है। तो 75 आ जाएगा इधर, इधर ये आ जाएगा 33। तो मेरा पूरा ये कितना बचत हो रहा है? तो 75.33 मेरा, 33.75 मेरा बचत हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, 33.75 मेरा बचत हो रहा है। आगे देखिएगा, किसी शहर की जनसंख्या मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इसका आता है। ध्यान दीजिएगा, किसी शहर की जनसंख्या 8000 है। कोई शहर में 8000 आदमी रहते हैं, लोग। यदि पुरुष को संख्याओं के में 10% की वृद्धि हो जाए, मतलब एक संख्या है, मान लिए उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है, और महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो जाए तो कुल संख्या में 9% की वृद्धि हो जाती है। तो शहर में पुरुष की संख्या कितनी थी? तो हम आपको बता देते हैं कि जो कुल टोटल कितना है, कुल है 8000। कुल कितना है? 8000। जे में कितना के 10% के मेल में, या फीमेल में, मेल फीमेल में 10% के मेल में वृद्धि हो गई 8% की फीमेल में वृद्धि हो गई। और दोनों का रेशियो, दोनों में कितना बढ़ा? दोनों को मिला के कुल में कितना बढ़ जा रहा है? तो 9%। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 9% बढ़ा। तो 9% बढ़ता है, तब यहाँ पे रेशियो के लगेगा। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो दोनों का मान कितना हो गया? 1। और 1 का मान ये दोनों मिला के, ये किसका मान है? ये दोनों का मान है। तो दोनों मिला के कितना? 2 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो ये कितना? 1 का मान कितना आ जाएगा? 4000। 1 का मान 4000 आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है?
तो पुरुष की संख्या कितनी होगी। तो पुरुष की संख्या कितनी होगी, तो 1 है, तो 1 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 को, तो कितना आ जाएगा, 4000 आएगा। यह मेरा पुरुष की जनसंख्या हो गई, पुरुष की संख्या हो गई। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा क्या बोला है, किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है। कोई भी शहर में जनसंख्या कितना है, किसी शहर में जनसंख्या कितना है, 10,000 है। यदि पुरुष के संख्या में 6% की वृद्धि तथा महिलाओं में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो शहर की कुल जनसंख्या 10,540 हो जाती है। तो शहर में महिलाओं के संख्या ज्ञात करें। तो ये वैसे ही बनेगा जैसे हम पहले वाला बनाए हैं, जैसे पहले वाला बनाए हैं। ध्यान दीजिएगा, मेल और फीमेल कितना होगा, मेल का कितना है 6% है, और इसका 5% है, हुआ ना। मेल का इसका 6% है, इसका 5%, और दोनों के मिला के जनसंख्या कितना हो जा रहा है, हैं। तो यहाँ पे जनसंख्या है, शहर की पूरी जनसंख्या कितना है, 10,000 है, और उसको कुल जनसंख्या में कितना आ जा रहा है, 10,540। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 540। तो ये किस पे आया, 1,000 पे आया है, 10,000 पे आया, सॉरी 10,000 पे आया। अगर 10,000 इंटू, अगर परसेंटेज हमें निकालना है तो हम यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 1 से 1 0 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5.4। तो रेशियो कितना आ गया, टोटल रेशियो 5.4। इसको अब निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इधर 0.4, इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा कि 6 आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना काटेंगे तो 2 और 3 के रेशियो आ जाएगा। तो ई जो संख्या है 10,000 जो संख्या है 10,000 जो संख्या है किसके बराबर है, 5 के बराबर। ध्यान दीजिएगा 5 के बराबर है, 5 दूना 10, ये कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा एक का मान। अब क्या बोल रहा है कि महिलाओं की जनसंख्या, महिला की जनसंख्या कितना है, 5 है, 5 से 2,000 में गुना करेंगे तो 5 दूना 10, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, फिर से सॉरी रुक जाइए, सॉरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे महिलाओं की संख्या के अंदर 3 है, 5 तो दोनों कुल का है, तो 3 से हम गुना करेंगे तो कितना, 3 दूना 6, 6 हो गया। ये 6,000 महिलाओं के क्या हो गया, संख्या हो गया, यहाँ पे संख्या है महिलाओं की संख्या, महिला। ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। टाइप लास्ट टाइप है ये, लास्ट टाइप है ये। तो देखिए टाइप 20 में आपको हम बता दें कि एक गांव की जनसंख्या, मोस्ट VVI क्वेश्चन सब है, जनसंख्या के बारे में आता ही है, एक गांव की जनसंख्या 1,76,400 है, उसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो वार्षिक दर से मतलब 1 साल में इतना हुआ, 2 साल में इतना हुआ, तो वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले अब बाद में, पहले और बाद में हम 2 को टाइप बता रहे हैं, वो दोनों टाइप आप अब बनाइएगा क्वेश्चन, कैसा हो भी बनेगा क्वेश्चन। तो कितना है जनसंख्या कितना हो गया, 1,76,400 है, और कितना है वार्षिक दर कितना है, आर मेरा कितना हो गया 5%। ये कितना टाइम कितना हो गया, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहले एक वर्ष में कितना है 20 आया है, निकालेंगे अगर 5 से, आपको हम बता देते हैं 20 कहाँ से है।
अगर 100 में तो 20 25 100 एक, तो पहले 20 था तो अब 21 हो गया है ना। दूसरा में भी 20 था तो 21 हो गया है। क्या हो गया? 21 हो गया है। तो अब इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। ये कितना हो गया? 400। आई कितना हो गया? स्क्वायर होगा तो 441 हो जाएगा। दोनों के कौन निकालना है? तो गांव की जनसंख्या क्या होगी? 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? दूसरा वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितना हो जाएगी? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पूरी जनसंख्या, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 1,76,400। तो कितना 400 इसका ये है दूसरा है। तो यहाँ पे निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। 4 चौका 16, एक बचेगा इसमें जाएगा तो ये भी 16, 4 चौका 16। ये 4 से एक बार में खत्म होगा, 441। तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा? 441 आ जाएगा। अमाउंट कर रहे हैं, जनसंख्या आ जाएगा 441। गाँव की जनसंख्या कितना आ जाएगा? सॉरी, गाँव की जनसंख्या कितना आ जाएगा? 441। आप लोग ये क्वेश्चन, ये सब टाइप आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो जनसंख्या से चाहे इलेक्शन से चाहे कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। इसीलिए टाइप हम मोस्ट इम्पोर्टेंट करा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, और यहाँ तक देख रहे होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।